भरोसा रखना, मरने से पहले तुम्हारा आरक्षण वापस लाके दूंगा। भर का फोन है, इनका फोन आगा मैं नहीं उठाऊंगा। उठाता बोलता सर कहिया चुनावा होते कने खड़ा होला। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि आजादी गुलामी, आजादी कुर्बानी मांगती है। और आज जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भी तांती ततवा कहीं भी, और उस फाइनल आजादी के लिए अगर किसी को कुर्बान होना होगा, किसी को जान देना होगा, किसी को गर्दन कटानी होगी, तो पहला गर्दन आईपी गुप्ता का होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों, एक भी दिन ऐसा नहीं है 24 घंटा में 3 से 4 घंटा सोता हूं। दुनिया भर का फोन है, इनका फोन आगा मैं नहीं उठाऊंगा। रामादीन जी का फोन है, भाई बाद में बात कर लेंगे। लेकिन किसी अनजान आदमी का फोन उठाता हूं, पता नहीं कौन होगा। उठाता बोलता सर कहिया चुनावा होते कने खड़ा होला। एक गांव वाला आदमी बोलता है, एक साधारण सा आदमी बोलता है। और मैं आपको कहता हूं, उस दिन भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि हमने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, तो हमने गांधी मैदान को छोटा कर दिया। हमने कहा था कि चरण चुंबक राजनीति को, गुलामी की राजनीति को बिहार से खत्म कर दूंगा, वो मैंने कर दिया है। अब मैंने फाइनली कहा था कि मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला कर दूंगा। और आज फिर से कहता हूं, भरोसा रखना, मरने से पहले तुम्हारा आरक्षण वापस लाके दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा, बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा कि मुझे तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस लाके दूंगा। कहा था कि ना, तो सब गिनप कर रहा है, 1 या 2 दिन तो हो ही गई ना। कितना पैदल दिमाग है। वो 2 दिन ने हमें ये दिया है, ये निश्चित किया है कि आरक्षण किस दिन आएगा। ये 2 दिन ने निश्चित कर दिया है। आपको पता, ये नैरेटिव सेट करता है लोग कि भाजपा के तरफ रहोगे, जदयू की तरफ रहोगे तबे न देगा आरक्षण। आरक्षण तो सरकारें न देगा। सारा लोग कहता है, वो कौन लोग कहता है? ये जो जदयू और भाजपा का चरण चुंबक राजनीति कर रहा है ना, वो लोग कहता है। अरे भैया, 20 बरस से कहां दे रहा हो आरक्षण? हम तो कह रहे हैं भैया, आरक्षण तुम दे दो, आईपी गुप्ता राजनीति से संन्यास ले लेगा। तुम आरक्षण दे दो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। फिर कहता है कि नेता बनने चला है। अरे भैया, नेता तो बन गए। एमपी एमएलए बनने से नेता नहीं होता। नेता वो होता है जो एमपी एमएलए नेता पैदा करता है। और आईपी गुप्ता एमपी एमएलए बनाने वाला हो गया है और नेता पैदा करने वाला हो गया है। 50 बरस से राजनीति कर अपना टिकट नहीं ले सका, लेकिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आपके दिए गए 2 दिन के वजह से एमएलए पैदा करने वाला पार्टी हो गया है। हम पहले 1 टिकट मांगते थे, लोग कहता था दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन अब कह रहा है कितना टिकट लीजिएगा गुप्ता जी ना। 1 टिकट में मांगते थे,
यहाँ लाइन लगा रहा हो, वहां मिल रहा है, वहां इतना रुपया, वहां इतना रुपया, वहां जाके प्रणाम कर रहे हैं दिन रात। अब बोलता है कितना टिकट लीजिएगा गुप्ता जी। तो गुप्ता जी सब जगह तो नहीं लड़ेगा। गुप्ता जी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये भी नहीं मालूम उसको। मैं टिकट दूंगा और मुझे नहीं पता कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। और सब कह रहा है कि नेता बनना चाहता है। अरे जिस दिन 10 MLA बना दिया ना, IP गुप्ता समझेगा कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ जिला है, कुछ जिला है जहां हम 100% लड़ने वाले हैं। नाम सुन लो, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, चाहे एनडीए में जाए चाहे इंडिया में जाए। सहरसा 200% लड़ेंगे, मधुबनी 200% लड़ेंगे, सीतामढ़ी 200% लड़ेंगे, जमुई 200% लड़ेंगे, बेगूसराय मुजफ्फरपुर 200% लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे, भागलपुर है, बांका है, लड़ने जा रहा हूं, मैंने ध्यान रखिएगा। और IP गुप्ता एक लौता सब पूछ रहा है, गुप्ता जी कने जेबो इंडिया के एनडीए। हम बोले रे भैया, IP गुप्ता राते रात उठा है, गांधी मैदान भर दे केकरो पता चलता है? पता चला जी? हम ढोल बजाए, हम बैनर पोस्टर लगाए कि गांधी मैदान भर गो, राते रात भर दिए कि ना? भर दिए ना? एक दिन उठेंगे और अनाउंस कर देंगे कि किधर जा रहे हैं और कौन कौन सीट लड़ रहे हैं। वो दिन का इंतजार करो, वो आने वाला है। लेकिन मधुबनी लड़ने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मधुबनी से मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस करो। भाई 10 विधानसभा वाला जिला मधुबनी, 5 लाख वाला 5 वोटर वाला जिला मधुबनी, 2 लोकसभा वाला जिला मधुबनी, और जहां 5 लाख वोट है, जो हमारी नौकरियां छीनी है, उसका गद्दी छीनने का सिलसिला मधुबनी से चालू होने वाला है। ध्यान रखिएगा। मैं जाना चाह रहा था जयनगर भी, राजदेव जी वहां प्रोग्राम रखे थे, वहां भी मैं जाने वाला था, लेकिन अचानक इसी बैठक के वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन एक बार और हेलीकॉप्टर उतरने वाला है मधुबनी में IP गुप्ता का। IP गुप्ता जिंदाबाद। एक बार हेलीकॉप्टर उतारा तो गांधी मैदान छोटा कर दिया आप लोगों ने, और इस बार हेलीकॉप्टर उतारूंगा तो एनडीए की सरकार को छोटा कर देना है। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर एनडीए की सरकार चाहती कि हम उनको छोटा नहीं करें, ताती तत्वा आरक्षण दे दो, हम तुमको बड़ा कर देंगे। मैं कहता हूं एनडीए की सरकार हमें आरक्षण दे दे, IP गुप्ता को कुछ नहीं चाहिए भाई, हम तुमको इतना बड़ा कर देंगे इस बार जो सोच नहीं सकते। लेकिन हमारे बच्चों की नौकरियां नरेंद्र मोदी जी, आपकी रेलवे की बोर्ड ने, इससे पहले विनोद राय जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद एक नया चेयरमैन आया रेलवे बोर्ड का। जिस दिन
वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड का बना, उसी दिन मैं अपने कुछ लोगों को कहा था कि तांती तत्वा पे अब समस्या आने वाला है जो रेलवे में नौकरी कर रहा है। मुझे हमारा हर लाठी में एमएलए होना चाहिए कि ना? होना चाहिए ना, सही में नहीं होना चाहिए। तोरा में दम नहीं रे, होना चाहिए। बोलने में दम नहीं तो विधायक बना लोगे। अरे दम है, होना चाहिए कि ना? कम से कम 10 विधानसभा में जहां 5 लाख वोटर तांती तत्वा का है, कम से कम 2 एमएलए बनना चाहिए कि ना? बनना चाहिए कि ना? जब तक 2 एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा, यहां से कोई भी विधायक नहीं बन सकेगा। सिर्फ और सिर्फ तत्वा विधायक बनेगा। रामाधीर जी विधायक बनने लायक है कि ना? क्या बनेगा विधायक? भाषण दे रहा था, जैसे लगता है कि रो देगा। आवाज में दम नहीं। फोन करता था कि ऐसा बोलता जैसे लगता है समझे ना रहा क्या बोल रहा है। अरे विधायक को तो करेजा फाड़ने वाला दम होना चाहिए कि ना? आईपी गुप्ता का विधायक वो बनेगा जो करेजा पे चढ़ के धुमसता है। वैसा आदमी की जरूरत है हमको। पैसा नहीं चाहिए। हम लोग है ना जिताने के लिए। एक पैसा ना है इस आदमी के पास, खुदा ना खास्ते। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हीं को टिकटवा देंगे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसा मत सोच लेना कि भैया इन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जिस आदमी को टिकट देंगे यहां से, उसके पास अगर पैसा नहीं हुआ तो हम 1,000 रुपया प्रति घर चंदा दे सकते हैं कि ना? दे सकते हैं ना? हमारे गरीब लोग, हमारे जो उम्मीदवार होंगे उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो आंदोलन के लिए लड़ा है, जो जाति के लिए जिंदगी भर लड़ा है, उसके पास पैसा हो न हो, इंडियन इनकलाब पार्टी का वही उम्मीदवार होगा। और हम 80 लाख 1 करोड़ 5 समाज के लोग हम बताएंगे कि 10 या 15 एमएलए को आईपी गुप्ता टिकट दिया, सब कंगाल है, किसी के पास पैसा नहीं है। लेकिन 80 लाख अपना सीना ताने कर कहेगा कि हर लाठी का उम्मीदवार रामाधीन नहीं, हम हैं। एक आदमी बोलेगा हम हैं, हम हैं, नहीं। एक आदमी बोलेगा कि हम हैं, हम हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडियन इनकलाब पार्टी का एकदम सीधा रूल है। कौन चुनाव कहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, जब वक्त आएगा तो यहीं के तत्वा के लोग निर्णय लेगा कि उसका उम्मीदवार किसको बनाना चाहिए, कौन होगा। आप जिस पे मुहर लगाएंगे वही यहाँ का उम्मीदवार होगा। वही हमने 2 सीट कम से कम मधुबनी के लिए मांगा। जिन लोगों से हमारी बात हो रही है गठबंधन में, इधर या उधर, हमने कहा कि मधुबनी में 2 सीट लड़ूंगा। 2 सीट हरलाखी हो या फिर खजौली हो, बेनीपट्टी हो, जो हो, हम तो हर जगह खचाखच भरे पड़े हैं। 2 सीट मांगूंगा। और यही एक जगह है, अगर 1 सीट, 2 सीट छोड़िए, अगर 1 सीट पे अगर तांती तत्वा का उम्मीदवार हो गया तो जिधर तांती तत्वा के मिले होगा पूरा 10 विधानसभा का वोट उसी गठबंधन की तरफ जाएगा जिधर हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं आज भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को ये कहना चाहता हूं,
गांधी मैदान का भीड़ छोड़ो, एक जिला, सिर्फ एक जिला, वो मधुबनी, अगर 10 का 10 सीट हरा दिया तो तुम बिहार में सरकार नहीं बना पाओगे। ये फाइनल है, एक जिला। और 30 जिला तो अभी बाकी है। ये हमारी माताएं और बहनें की लगो, आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार 10,000 रुपया देगा तो उसको वोट दे दीजिएगा आप लोग? हाथ उठा के बोलिए। हमारे लिए हमारे बच्चे का भविष्य जरूरी है। आईपी गुप्ता की मां गोबर चुनती थी, बाप राजमिस्त्री था। आपने पूरी जिंदगी एक अच्छा साड़ी के लिए तरस गई हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा और आपका बेटी भी एक साड़ी के लिए जिंदगी भर तरस जाए? मां एक ऐसा जीव होता है, अगर बेटा बेटी को कोई मारने वाला पैदा ले ले सामने, बाप तो भागी हो जाएगा, लेकिन मां खड़ी हो जाएगी, पहले मुझे मारो, बाद में मेरा बेटा बेटी को मारना। और वही हुआ है। आज रेलवे में जबलपुर में 15 लोगों की नौकरियां निकाली है। इतना हिम्मत हो गया नरेंद्र मोदी के सरकार के ऑफिसरों को कि हमारे बच्चों की नौकरियां छीनेगा। नीतीश कुमार जी और भाजपा के सरकार को इतना हिम्मत हो गया कि हमारे बच्चों की नौकरियां छीन ली, इसलिए कि हम तत्वा है, हमारा गुनाह है कि हम तत्वा में पैदा लिए। यही गुनाह है हमारा। गुनाह वो नहीं है कि हम तत्वा में पैदा लिए, गुनाह ये है कि हम उनका गुलाम बने रहे और उनको वोट देते रहे। कौन बोल रहा है? अभी भी उनको गलतफहमी है। यहाँ के जो हमारे समाज के लोग हैं ना, जो कुछ उसमें है कुछ इसमें है, उधर सरकार हमारे बच्चों की नौकरियां निकाला और इधर जाके आरती उतार रहा है हमारे लोग। मैं उन सारे लोगों को कहता हूं कि जो भाजपा और जदयू की चाकरी कर रहे हो ना तुम लोग, एक वक्त आएगा, यही माताएं और यही नौजवान तुम्हें किसी गांव में अगर घुस गए तो तुमको खदेड़ के बाहर कर देगा। अरे आईपी गुप्ता, कोई कहता है हमको कितने बड़े बड़े लोग हैं, तुम दुश्मनी ले रहे हो, सरकार से दुश्मनी, भाजपा से दुश्मनी, जदयू से दुश्मनी। उसको नहीं पता कि आईपी गुप्ता एक बाप भी है, एक बेटा भी है। जब बाप है तो तलवार उठाकर अपने बच्चों की नौकरियों की रक्षा करेगा, और बेटा है तो अपने माँ और बाप के लिए अपना बलिदान दे देगा। उसी का नाम आईपी गुप्ता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।